हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द मिन्स मेडिकोस चैनल। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। ओके, सो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म्स। ओके, सो दैट हाउ द जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया इज़ बीइंग ट्रांसफ़र, या फिर कुछ क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है और उनका क्या यूज़ है हमारे बैक्टीरिया में। ओके, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल डीएनए को आप पता है आपको कि इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम, जो उसका बेसिक पार्ट होता है बैक्टीरियल डीएनए। अब उसी के साथ हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल साथे में होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मेट। ओके, तो इस तरह के प्लाज्मेट होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक एक करके वो देख लेंगे। जैसे कि प्लाज्मेट को हमने बोला कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ओके, और एग्जिस्ट करते हैं फ्री फॉर्म में, बट ये सिंगली भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और खुद ही रेप्लिकेट करने में कैपेबल होते हैं। ओके, सो अब प्लाज्मेट का एक मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, एपिसोम, यानी कि जब वही प्लाज्मेट यहाँ पे बैक्टीरिया में रहते रहते, उसके प्रोटोप्लाज्म में रहते रहते उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, उसकी बेसिक डीएनए क्रोमोसोम मटेरियल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एपिसोम। ओके, और याद रखिएगा ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, देन फर्दर हम इसके आगे देखते हैं कि प्लाज्मिड जो है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि प्लाज्मिड्स के बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स होता है जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करके डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। एक है कोल्ड प्लाज्मिड्स, दूसरा है विरुलेंस प्लाज्मिड्स और कुछ मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। सो ये डिफरेंट तरीके के फंक्शंस है, एक तरह के डीएनए के इंफॉर्मेशंस है जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है और उसके थ्रू प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र आपस में बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, सो प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एबिलिटी टू ट्रांसफ़र ऑफ अ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर और वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, और इसीलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाइडली यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन साइट्स, जीन्स में सर्टेन साइट होते हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियली इन प्रॉपर्टीज़ को, इन डीएनए के इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करके एक नया प्रॉपर्टी बना सकते हैं या दे सकते हैं एक बैक्टीरिया में। ठीक है, और इसलिए प्रोटीन प्रोडक्शन और जीन थेरेपी में इसका यूज़ होता है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, इन प्लाज्मिड्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ओके, सो आपने सुना होगा एक होते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र, एक होते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र और एक है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया, यानी कि दोनों में जब डिवीजन होता है तो वर्टिकली ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वर्टिकली ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। अब इसमें हमें 4 मैकेनिज्म बेसिकली देखने हैं जो कि आपके डिफरेंट वेज है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दीज प्लाज्मिड्स, डिफरेंट प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, देन उसके बाद ट्रांसडक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसके थ्रू होता है हमारा, बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफाज, इट्स, आपको याद होगा एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफाज। और ये क्या है, बेसिकली बैक्टीरियोफाज होता है एक डीएनए वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, डीएनए वायरस, यानी कि इसकी हेल्प के थ्रू हम प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टली, और इसलिए ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और उसी का कुछ फर्दर डिवीजन है लाइजोजेनिक कन्वर्जन। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे हम कॉन्जुगेशन। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन में, एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप एक नेकेड डीएनए है, पहले एक डोनर सेल था। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका रेसिपिएंट सेल है। ठीक है, डोनर सेल है, रेसिपिएंट सेल है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही है या कोई बैक्टीरियोफाज आ रहा है, नहीं। यहाँ पे खुद जो डोनर सेल है उसका लाइसिस हो रहा है, डोनर सेल का लाइसिस हो रहा है और उसका
क्रोमोसोमल मटेरियल या प्लाज्मिड जो है वो नेकेड होके बाहर आके देन रिसिपिएंट डीएनए में रिसीव हो रहा है और उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए। अब ट्रांसडक्शन में क्या है, वी नीड अ स्पेशल मैकेनिज्म, जिसका हम क्या बोलेंगे, एक व्हीकल हमें चाहिए एक तरीके से, और इस व्हीकल को क्या बोल रहे हैं हम, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज। अब इसमें क्या है कि बैक्टीरियोफाज जो है एक डोनर डीएनए से इसका प्लाज्मिड या क्रोमोसोमल मटेरियल उठाएगा, ठीक है, आपस में रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे रेसिपिएंट बैक्टीरिया को यहाँ पे वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो डोनर है, रेसिपिएंट है, लेकिन यहाँ पे लाइसिस नहीं हो रहा है, ओके। अब ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस है, कॉन्जुगेशन में अगेन हमारा बैक्टीरियोफाज क्या आ रहा है, नहीं, सेल की डेथ हो रही है, नहीं, क्या सेल डेथ हो रही है, नहीं, बट यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक तरह का ट्यूब बन रहा है दोनों बैक्टीरिया के बीच में। कौन से बैक्टीरिया, देयर इज अ डोनर बैक्टीरिया एंड देयर इज अ रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही है, ओके, तो उसके थ्रू प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो जैसा कि हमने बताया हमारा पहला प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स कुछ आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसी का डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है हमारे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, यानी कि डोनर बैक्टीरिया जो था वो हमारा डेथ हो चुका है, उसकी लाइसिस हो चुकी है, और यहाँ पे नेकेड डीएनए जो है, नेकेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो हमारे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में आ रहे हैं, ओके। सो नेकेड डीएनए इज टेकन अप बाय द रेसिपिएंट सेल ग्रोइंग इन द मीडिया, और क्या होगा, जैसे ही ये नेकेड डीएनए का अपटेक होगा, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन होगा और देयर इज अ न्यू क्रोमोसोमल मटेरियल फॉर्म्ड, ओके। सो इसी के लिए इस एक्सपेरिमेंट को, इस हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रिफिथ ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में माइस को लेके, ठीक है, और वहाँ पे हमने कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया था, नीमोकोकाई के स्ट्रेन्स यूज़ किए थे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नीमोकोकाई हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक है हमारा नॉन कैप्सुलेटेड, एक है हमारा नॉन कैप्सुलेटेड और एक है कैप्सुलेटेड। और पता होना चाहिए आपको कि कैप्सुलेटेड वाला जो है हमारा विरुलेंट है, कैसा है, विरुलेंट है। तो सर ग्रिफिथ ने क्या किया, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि न्यूमोकोकस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक है हमारा नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है, और एक होता है हमारा कैप्सुलेटेड। अब क्या होता है कि कैप्सुलेटेड वाला जो होता है वो विरुलेंट होता है और नॉन कैप्सुलेटेड वाला जो है वो नॉन विरुलेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को यानी कि नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया को एक लाइव माउस में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो नो बैक्टीरिया रिकवर्ड होगा और जो हमारा माइस है वो सर्वाइव कर जाएगा, इट विल नॉट बी अ पैथोजेनिक फॉर अ माइस। लेकिन जैसे ही आप विरुलेंट स्ट्रेन डालते हो एक लाइव बैक्टीरिया में, यहाँ पे हमारा जो है माइस वो मर जाएगा, ठीक है, और लाइव कैप्सुलेटेड टाइप वाला जो है उसके सीरम से, ब्लड से हमें लाइव कैप्सुलेटेड न्यूमोकोकाई मिलेगा। अब ग्रिफिथ सर ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा नॉन कैप्सुलेटेड वाला था ना, सॉरी जो कैप्सुलेटेड वाला था, उसने क्या किया कि उसको हीट किल कर दिया, न्यूमोकोकस जो था हमारा कैप्सुलेटेड उसको हीट किल कर दिया, कि सोचा अब चलो इसका पैथोजेनिसिटी नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, माइस में जब हीट किल्ड वाला विरुलेंट न्यूमोकोकाई डाला तो वो बच गया, वो सरवाइव कर गया और कोई भी बैक्टीरिया हमारा कल्चर में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया कि लेट सपोज नॉन कैप्सुलेटेड वाला न्यूमोकोकाई और हीट किल्ड वाला कैप्सुलेटेड न्यूमोकोकाई हम मिक्स करके आपका माइस में डालते हैं, तो ये भी जिंदा रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पैथोजेनिक नहीं दिख रहा। बट हुआ क्या, माइस अल्टीमेटली गॉट डाइज बिकॉज लाइव कैप्सुलेटेड टाइप्स स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया रिकवर हुए थे उसके ब्लड कल्चर से। तो हुआ क्या, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, यानी कि जब हमने हीट किल किया कैप्सुलेटेड वाले को तो इसका लाइसिस हो गया यहाँ पे और इसका बैक्टीरियल डीएनए बाहर आ गया जो कि नेकेड डीएनए था, और ये किसने कैप्चर कर लिया, आपके जो नॉन कैप्सुलेटेड आपके स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया थे। और जैसे ही इन्होंने इसका पैथोजेनिक डीएनए आपका कैप्चर किया, वैसे ही ये भी क्या बन गए, ये बन गए कैप्सुलेटेड, ठीक है, ये बन गए कैप्सुलेटेड और ये भी विरुलेंट बन गए। नॉन विरुलेंट से कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, विरुलेंट में। इसीलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं हम,
ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का टाइप्स देख लेते हैं, ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड, एक होता है जनरलाइज्ड, ओके, और दूसरा होगा हमारा एक स्पेशल ट्रांसडक्शन। क्या होगा, एक स्पेशल ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो स्पेशल ट्रांसडक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ डोनर सेल, ठीक है, डोनर सेल, और ट्रांसडक्शन में क्या आ रहा था हमारा, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की मदद से हम अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर करेंगे वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरियोफाज आया, ठीक है, फेज प्रोटीन कोटेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ पे है और फाज का डीएनए यहाँ पे है। अब हुआ क्या, ये फाज अपना डीएनए लेकर आया एंड यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ यहाँ पे अपनी कॉपीज बनाई, ठीक है, फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मेड, ठीक है। फेज का खुद का डीएनए भी बना है, प्रोटीन्स बना है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का ब्रेक डाउन हुआ है इनटू पीसेस, ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा ना, तो साथ ही में आप देख रहे हो यहाँ पे पिंक वाला डीएनए भी है और ब्लू वाला डीएनए भी है, ठीक है। ब्लू वाला डीएनए आपका कौन सा था, बैक्टीरियल वाला ब्लू डीएनए था, ठीक है, और आपका फैज वाला पिंक डीएनए था। लेकिन जब यहाँ पे हमारी कॉपीज बनेंगी, बैक्टीरियोफाज की कॉपीज बनेंगी, तो बैक्टीरियोफाज दोनों तरीके के डीएनए अपटेक करेगा, या तो वो बैक्टीरिया वाला डीएनए अपटेक करेगा या फिर बैक्टीरियोफाज वाला खुद का पिंक कलर का डीएनए अपटेक करेगा। अब क्या होगा कि दूसरे बैक्टीरिया में जब ये ट्रांसफर करेगा तो एक अनदर काइंड जो डोनर बैक्टीरिया का डीएनए था, डोनर बैक्टीरिया का डीएनए था ब्लू कलर में, किस कलर में, ब्लू कलर में, वो ट्रांसफर करेगा। तो एक रेसिपिएंट सेल को किसी और बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, बैक्टीरियोफाज कर रहा है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो बैक्टीरियल जो आपका रिकॉम्बिनेंट सेल होगा उसमें किसी और बैक्टीरिया का डीएनए साथ ही में इसका खुद का डीएनए कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्या ट्विस्ट आएगा, और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब क्या किया, हमने देखा था पहले कि बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए लाता है, ठीक है, और दोनों की कॉपीज अलग अलग बनती है और बैक्टीरियोफाज अलग अलग डीएनए अपटेक करेगा, या तो बैक्टीरिया का डीएनए अपटेक करेगा या फिर खुद बैक्टीरियोफाज का अपना डीएनए अपटेक करेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले खुद कंबाइन कर लिया, ठीक है। फेज डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू अ क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, पहले ये खुद कंबाइन हो गए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। प्रोफेज डी इंटीग्रेट्स एंड पिक्स अप अ पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, अब ये एक कंबाइंड डीएनए है, ये सिर्फ अपना एक अकेला बैक्टीरियोफाज का डीएनए नहीं रह गया, ना ही बैक्टीरिया का डीएनए रह गया, अब ये एक कंबाइंड डीएनए है, ठीक है। सो अब हुआ क्या, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए और डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए दोनों होके फिर ये दोनों डीएनए का कॉम्बिनेशन कॉपीज बन रही हैं, ठीक है। जो कॉपीज बन रही है वो कॉम्बिनेशन की बन रही है। अगर यहाँ पे याद होगा आपको जनरलाइज्ड में, या तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया का डीएनए था या फिर बैक्टीरियोफाज का डीएनए था, ठीक है। लेकिन स्पेशलाइज में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का कॉपी बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बैक्टीरियोफाज प्रॉपर बनेगा, इंटीग्रेट होगा, तो वायरस कैप्सिड सिंथेसाइज एंड असेंबली एंड इट विल अपटेक अ कंबाइंड डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज इटसेल्फ आल्सो विद अ बैक्टीरियल डीएनए, एक सिंगल डीएनए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा तो एक तरह का कॉम्बिनेशन डीएनए होगा, ना कि जस्ट एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया का, जबकि एक बैक्टीरिया प्लस बैक्टीरियोफाज के डीएनए दोनों का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ रूल ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एपिसोम। एपिसोम हमने क्या बताया था कि प्लाज्मिड जो है जाके कंबाइन हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो एपिसोम एंड प्लाज्मिड्स विच ऑल्सो यूज वेरी कॉमनली इन अ ड्रग रेजिस्टेंट बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ड्रग रेजिस्टेंस में हम ये ट्रांसडक्शन देखते हैं, ठीक है। और ट्रांसडक्शन हैज़ बिन प्रपोज्ड एज अ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, also as a treatment of some inborn metabolic
डिफेक्ट्स, ठीक है। अब साथ ही में इसका अनदर वेरिएंट है हमारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का लाइसोजेनिक कन्वर्जन। लाइसोजेनिक कन्वर्जन एज सच बहुत डिफरेंट नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, जो प्रोफेज होता है वो एडिशनल क्रोमोसोम की तरह एक्ट करता है, प्रोफेज का खुद का डीएनए, ठीक है, और न्यू कैरेक्टर देता है टू अ डॉटर सेल। याद रखिएगा जो हमने अभी तक किया था वो वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया जा रहा था, एक डोनर था एक रेसिपिएंट था, ठीक है। यहाँ पे ये इसका डॉटर सेल नहीं है। लाइसोजेनिक में हम क्या बात कर रहे हैं, डॉटर सेल की, ठीक है। लाइसोजेनिक में क्या है हमारा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट हमारा डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको ये आपस में ही डिवाइड होगा, ठीक है, आपस में ही डीएनए का यहाँ पे डिवीजन होगा और फिर यही सेल आपस में डिवीजन होगा। पहले डीएनए का डिवीजन होगा, 2 कॉपीज बनेंगी, ठीक है, ये 2 कॉपीज बन गई, फिर सेल का ही यहाँ पे क्लीवेज होके सेल ही डिवाइड हो रही है और ये क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल्स। ये क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल्स, ना कि रिसिपिएंट सेल, ठीक है। तो यहीं से आपका लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ऑल्दो कॉम्बिनेशन वही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है लेके इनटू अ डॉटर सेल, ठीक है। नाउ कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, विच इज द लास्ट मैकेनिज्म ऑफ योर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। सो कॉन्जुगेशन क्या है, अगेन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, ठीक है, एक डोनर से रिसिपिएंट यानी कि फीमेल में। यहाँ पे हम डोनर को क्या बोल रहे हैं, मेल बोल रहे हैं, और रिसिपिएंट को क्या बोल रहे हैं, फीमेल बोल रहे हैं। बाय मेटिंग, बाय अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद ईच अदर फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, सर लीडरबर्ग टैटम ने इन 1946। तो इसमें आपके 3 टाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 टाइप अगेन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका एक F+ और एक F-, ओके। सो F+ क्या होगा, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, और F- जिसके पास कुछ कम मटेरियल होगा, ठीक है। तो F+ क्या है हमारा, डोनर बैक्टीरिया, जिसके पास एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, F फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, F- जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी और इसी की कॉपी, याद रखिएगा, F+ में रेप्लिकेट थ्रू रोलिंग सर्कल एंड ट्रांसफर टू दी F- जिसके पास कुछ नहीं था। सो इट्स अ कॉपी जा रहा है, खुद पूरा F+ में उठ के नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कॉपी होगा और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कॉपी पहुंचेगी, व्हेन द F- बैक्टीरियम रिसीव, तो क्या होगा, F+ के पास तो इसका कॉपी यहाँ पे अपना आपका फर्टिलिटी फैक्टर था, साथ ही में इसने F- को F+ बना दिया, ठीक है। सो दोनों के पास ही हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले F+ था एक और F- था, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के पहले टाइप में क्या हुआ, हमारे पास एक F+ था जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर था, और क्या था, एक F- था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या बना हमारा, दोनों ही F+ बन गया, दोनों के पास ही हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में ये होगा कि फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है वो कहता है लेट्स गेट कंबाइंड, ठीक है, लेट्स गेट कंबाइंड। फिर ये क्या बन जाएगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाएगा, और यहाँ पे फिर हम फर्दर कंजुगेशन देखेंगे। याद रखिएगा ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने HFR बना लिया तो इन्होंने क्या किया, अब F सेल जो है वो HFR बन गया, ठीक है, जो F+ सेल था वो HFR बन गया। अब इन्होंने आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाया, किसके साथ, F- के साथ, किसके साथ, F- के साथ, HFR और F-, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि फर्दर ये कॉपी लेके जाएगा, फर्दर ये यहाँ पे 1 स्ट्रैंड ऑफ एपिसोम ऑफ HFR मूव्स टू द रेसिपिएंट सेल। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, आपका जो है F- सेल है, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन आएगा आपका प्रीवियस डीएनए का भी और यहाँ का भी, ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर का भी। तो ये रहेगा क्या, F-, ठीक है। सो F- की जगह ये क्या बन जाएगा, एक तरह का रिकॉम्बिनेंट, तो ये क्या है, F'। तो HFR सेल तो HFR ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फर्दर
प्राइम जैसा, ठीक है। सो ट्रांसफर्ड क्रोमोसोम फ्रेगमेंट एक्सचेंजेस जीन विद द क्रोमोसोम एफ माइनस सेल बाय अ रिकॉम्बिनेशन एंड कन्फर्स अ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप में क्या होगा, जैसे कि हमने बोला था कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो आपका HFR सेल है ये फर्दर क्या बोलेगा कि लेट्स गेट ब्रेकअप, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बैक्टीरियल सेल था वो वापस से आपका एक फर्दर दोबारा से ओरिजिनल क्रोमोसोम बन जाएगा और यहाँ पे जो है आपका फर्टिलिटी फैक्टर अलग हो जाएगा, लेकिन साथ ही में ये कुछ आपका एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम भी लेकर आएगा। देखते हैं कैसे। जैसे कि एपिसोम था, ठीक है, अब ये वापस आ गया, ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया है अपना F, लेकिन अब ये क्या F प्लस रहा, ये F प्लस नहीं है, ये क्या बन गया अब F प्राइम। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल क्रोमोसोम वाला भी मटेरियल कुछ ही अपने साथ ले आए, ये ओरिजिनल फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये F प्राइम जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा F माइनस के साथ, जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर भी नहीं था, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर भी नहीं था। तो अब ये क्या होगा, अगेन F प्राइम अपनी एक कॉपी F माइनस को देगा और ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, F प्राइम और F प्राइम, ठीक है। तो समझ आई बात, यहाँ पे F प्राइम और F प्राइम दोनों ही आपके लास्ट में कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो एक कंबाइंड व्यू देख लेते हैं। तो कंबाइंड एक चार्ट है, इसमें क्या है आपका, दिस इज योर F प्लस, दिस इज योर F प्लस एंड दिस इज योर F माइनस विच इज अ टाइप 1 कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब टाइप 1 में क्या है, हमारा F प्लस है एक और एक F माइनस है, इसके पास एक डोनर DNA है और इसके पास यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच में एक पाइलेस बनता है, कॉन्जुगेशन बनता है और ये अपना एक प्रॉपर कॉपी यहाँ पे दे देता है। तो ये क्या बनेगा, F प्लस बन जाएगा और ये तो F प्लस रहेगा ही क्योंकि इसने अपनी एक कॉपी दी है, ठीक है। तो फाइनली F प्लस और F माइनस क्या बने यहाँ पे, F प्लस और F प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन कर लिया, फर्टिलिटी फैक्टर ने ओरिजिनल DNA के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी सेल, ठीक है। तो HFR, अब यहाँ पे अगेन F माइनस है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया और अपना एक कॉपी दे दिया। बट ये कॉपी क्या ओरिजिनल F प्लस या फर्टिलिटी फैक्टर वाला चीज़ है, नहीं, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो HFR तो HFR रहेगा, F माइनस स्टिल F माइनस रहेगा, या फिर ये क्या बन जाए, एक तरह का नया F प्राइम, ठीक है। ये प्रॉपर F प्लस नहीं बनेगा, ठीक। नाउ व्हाट हैपेंस, HFR ने बोला कि अब हम दोबारा रिवर्स हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो HFR वापस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के साथ क्या होगा, ये क्या F प्लस वापस बन पाएगा, नहीं, ये क्या रह जाएगा आपका F प्राइम, एक तरह का नया कॉम्बिनेशन फर्टिलिटी फैक्टर होगा, ठीक है, जिसमें आपका ओरिजिनल बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी कुछ है और कुछ फर्टिलिटी फैक्टर भी है। तो इसको हम F प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, F प्राइम बोलेंगे, ठीक है। अगेन इसने कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाया, सेक्स पाइलस जो है वो किसके साथ बना है आपका, वो बना है F माइनस के साथ, ठीक है। बट अगेन क्या ये यहाँ पे प्रॉपर फर्टिलिटी फैक्टर था, नहीं, ठीक है। तो ये खुद भी F प्राइम है और इसने यहाँ पे डोनेट करके आपका क्या बना है, अगेन F प्राइम बना है, ना कि F प्लस, ठीक है। तो लास्ट में हम कंक्लूड कर लेंगे कि आपका F प्लस और F माइनस जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनेंगे, दोनों ही F प्लस और F प्लस। वहीं जब HFR और F माइनस कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, HFR और क्या F माइनस या फिर F प्राइम, नया कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहीं जब F प्राइम वाला कंबाइन करेगा आपके F माइनस के साथ, F माइनस के साथ F प्राइम वाला कंबाइन करेगा F माइनस के साथ, तो ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, F प्राइम एंड F प्राइम, ठीक है, F प्राइम एंड F प्राइम। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन मेथड्स। अब कॉन्जुगेशन का ड्रग रेजिस्टेंस में क्या रोल है, ठीक है। तो ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है वो R फैक्टर होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर, एंड इट इज़ अ प्लाज्मिड जिसके पास दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका रेजिस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर, ठीक है, और एक होता है रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर, ओके, जो कि
कोड करता है डिफरेंट रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा स्लाइड में देख लेते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जिसमें बहुत सारा प्लाज्मिड में रेजिस्टेंट फैक्टर जैसे जीन्स इनकोडेड हैं, ठीक है। और यही हमें इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया को, जिसके पास आपका ये इस तरह का रेजिस्टेंट फैक्टर्स नहीं है, जीन्स नहीं है, उसको ट्रांसफर करना है। किससे करेंगे हम? कॉन्जुगेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके पास भी रेजिस्टेंट फैक्टर है, ये डोनर बैक्टीरिया है, इसके पास भी रेजिस्टेंट फैक्टर है, और कॉन्जुगेशन के थ्रू हमने R- यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया को भी ये जीन ट्रांसफर कर दिया। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे MECA जीन होता है, ठीक है। MECA जीन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट को होल्ड करता है, कौन से बैक्टीरिया में? स्टैफ ऑरियस में, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? PB2A, which is a low affinity for beta lactam antibiotics like methicillin। तो मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू, व्हेन स्टैफ ऑरियस एक्वायर्स द gene through horizontal gene transfer, it will become MRSA, ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस जो पहले रेसिपिएंट था, अब ये क्या बन जाएगा? MRSA, ओके। सो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं आपका जेनेटिक जीन ट्रांसफर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।